मैं खुश हूं आपके लिए, अगर आप खुश हैं तो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। खुश ना होने की तो कोई वजह ही नहीं है। मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति जो मिला है। आपको आपकी अमानत लौटानी थी। सोचा था आपसे फिर कभी मिलना नहीं होगा, इसलिए इस पायल को इस मंदिर में छोड़ने आया था। और शायद भगवान ये चाहते थे कि मैं इस पायल को आपके हाथ में दूं और आपको इस रूप में भी देख लूं। कागज के निकले सारे पल, ये लीजिए आपकी अमानत, अब इस पर मेरा कोई हक नहीं है। कागज के निकले सारे, उड़ गए सब जाने कहाँ रे पल चाहत के। ऐसे बदलो ये मंजर, कुछ टूट गया मेरे अंदर बिन आहट के। एहसास जगाए तूने जिस दिल में, फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने। अब तू ही आके बोल काना, गांठे सारी खोल तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर। बहुत समय लगा दिया मंदिर में इन्होंने, अब तो लगता है मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। रहने दीजिए, ये वैसे भी अब मेरे किसी काम की नहीं रही। I'm sorry, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस चीज को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा था, वो चीज मेरे हाथों से ही टूट जाएगी। कम से कम इन्हें समेट तो लूं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये वैसे भी टूट चुकी है। आप इसे समेट भी देंगे, ये बार बार बिखर जाएगी। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। तुम बहुत देर हो रही थी तो मुझे लगा कहीं कुछ हो ना गया हो। अभी और समय लगेगा आपको? नहीं, काम हो गया, हमें चलना चाहिए।
चलिए। जिनके सुख के लिए मैंने अपनी मांग में सिंदूर भरा है, उन्हीं को ये सिंदूर देखकर बहुत दुख पहुंचा है। मैंने जो कुछ भी किया है उसे तुम्हारा आशीर्वाद मिटेगा ना कान्हा? अब बस भी कीजिए, आ जाएगा देव। आप बैठिए ना थोड़ी देर। भाई साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। भाभी जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो देव अभी तक नहीं आया है ना, इसीलिए। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, देव बाबू नहीं आया तब परेशान हो रहे हैं। देव? हाँ। अरे देव तो ताऊजी, देव तो अभी आ रहा है, पहुंच जाएगा अभी। और वैसे भी अब बीवी के साथ में है तो साइट सीइंग के लिए रुक गया होगा कहीं पे। क्यों बाबूजी? भाई साहब, आप तो बिना वजह परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सब्र से काम लीजिए ना, सब ठीक तो है। दरअसल एक जरूरी बात बतानी है मुझे सबको। बस देव को आ जाने दो। भाई साहब, बात तो हमको भी एक आपसे करनी है। इस वक्त नहीं, पर भाई साहब हम सब्र करो सुशील। कहने को तो सिर्फ 2-3 घंटे का सफर है वृंदावन से दिल्ली, लेकिन हड्डियां ऐसे चीख रही हैं जैसे घंटों सफर करके आई हैं। सच, बुढ़ापे में ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। ओ भोलेनाथ, सुना मैंने क्या कहा? जी, अभी लाया। क्या हुआ? मैंने अपने आप को बूढ़ा कहा और इतने साल में ये पहली बार तूने पलट के जवाब नहीं दिया कि दादी माँ, आपके तो खाने खेलने के दिन है। जी, पानी खाली है। माफ कीजिएगा दादी, हम लेके आते हैं। रहने दे। क्या बात है? तो कोई बात लेके परेशान है क्या? आपको कान्हा की सौगंध, आपको कान्हा की सौगंध। बताएगा भी क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, वो देव भैया नहीं आए ना अब तक, इसलिए। बावला, अरे देव के बारे में इस तरह से सोचेगा तो कैसे चलेगा? हाँ? अरे भाई, देव के बारे में सोचने के लिए उसकी पत्नी आ गई है। मुझे याद है कौन सी दवा मैं खा लूंगी। जी। देख बच्चों, मैं जानती हूँ
तू देव का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन अब देव की शादी हो गई है ना बेटा, तो कुछ रिश्तों के वजन कुछ कम हो जाते हैं। अब जैसे दोस्त समझते हैं कि यारी दोस्ती में कमी आ गई है, माँ ये समझती है कि बेटा पराया हो गया है, और तो और दादी समझती है कि पोता अब ध्यान ही नहीं देता मुझ पे। लेकिन उन सबको अब ये समझना चाहिए ना कि अब लड़के के जीवन में उसकी पत्नी आ गई है, जिसे उसको ज्यादा महत्व देना है। समझ रहा है ना तू? जी। कौन सा नया स्वांग रचाई रही? क्या दिखावन चाहिए संसार को? अरे जब चोट लगी थी को मांग पर, तब मैं कुछ ना कर पाई। आज तो ये आप ही मांग में सिंदूर भराई। देखो हिम्मत तो देखो, ये दाग वो को ही मिटाई कराई। ये दाग नहीं है, ये मेरे जीवन की सच्चाई है, और मैं आपको इसे मिटाने नहीं दूंगी। कृपा करके मेरी बात मान लीजिए। राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। छोरी ने मुझको छू लिया, मुझको पवित्र कर दिया छोरी ने। राधे राधे राधे। जाने दीजिए अम्मा जी, बात को आगे मत बढ़ाइए। ठीक है, मैं कोई काम जबरन कराना नहीं चाहती। तू ये छोरी से कह दे अपने हाथ से सिंदूर मिटाई दे। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने मंदिर में कान्हा के सामने उनका आशीर्वाद लेकर खुद मांग भरी है। सत्यानाश! मंदिर से यहाँ तक पूरे ब्रिजधाम में अपनी मांग दिखाती चली आई है चोरी। जब मैं सबके सामने स्वीकार कर चुकी हूँ कि मैं एक ब्याता हूँ, तो कोई मेरी भरी मांग देकर सवाल क्यों करेगा अम्मा? मैं तो बस एक सुहागन का धर्म निभा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है ये सब सुनकर, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती। ना तो मैं अधिकार मांग रही हूँ और ना ही सम्मान। मैं तो बस एक सुहागन की तरह जीना चाहती हूँ। इससे किसी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, शाखा पर तो बिल्कुल भी नहीं। माँ, क्या आपको लगता है मैं विशाखा के सुख को छीनने के बारे में सोच भी सकती हूँ? आज तक मैंने विशाखा का भला ही चाहा है माँ। क्या आपको मेरी इस बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं? माँ, इतने सालों में मैं आपका इतना भी विश्वास नहीं जीत पाई कि आप मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा कर सके। है बिटिया, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। अरे तूने अपनी माँ को तो बहका लिया। आने दे लल्ला को। उसके सामने मांग में सिंदूर भरे घूमेगी ना, तो तू को वही जगह पहुंचाएगा जहां से उठा के ले आया था।
सुना तूने छोरी? बहुरिया खटका है, बहुरिया गर्म पानी कर, नहाने का गर्म पानी कर, अब पवित्र कर जाना बहुरिया। राधे 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 राधे। अगर आप किसी बात से परेशान हैं, तो उसका गुस्सा इस तरह क्यों निकाल रहे हैं? मैं आपका साथ दे रही हूँ, मैं आपकी हर बात मान रही हूँ, पर आप तो मेरी ही जान लेने पे तुले हुए हैं। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं ये सब कुछ भुला दूंगा, पर ये वादा मैं खुद ही तोड़ता आ रहा हूं बार 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 बार। मुझे सबसे बाहर आना होगा, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे क्षमा कर दो कान्हा, आज मैंने बड़ों की आज्ञा का अनादर किया है, लेकिन तुम तो जानते हो मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था। अपने सच को साबित करने के लिए ये करना बहुत जरूरी था कान्हा। आज पहली बार मैंने अपने मन की बात इतनी निडरता से कही है, और ऐसा करने के लिए तुमने मुझे बहुत शक्ति दी है कान्हा। बस इतनी सी विनती है कान्हा, हर पल मेरा साथ देना, ताकि मैंने जो राह चुनी है उस पर मैं बिना डरे हर पल आगे बढ़ती रहूं। हम जागे तो सपने सो गए, आधी आधी मेरी सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। लो, छोटी बहू आ गई। अरे छोटी बहू जी बड़ी देर लगा दी। देव कहाँ है? जी वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अरे कोई और कार पार्क कर देता, उसे अंदर आ जाना चाहिए था ना। माँ जी, मैं ऊपर अपने कमरे में आराम करने जाऊँ, बहुत थक गई हूँ। छोटी बहू रुक जाओ। जी क्यों? हम सब एक बात बताने के लिए तुम दोनों की राह देख रहे थे। जी कौन सी बात? एक खुशखबरी समझ लो। कैसी खुशखबरी? लो देव आ गया। बड़ी देर कर दी आने में। सफर कैसा रहा? अच्छा था डैड। दरअसल एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे भी आपसे कुछ कहना है डैड। पर हमें प्लीज डैड, क्या मैं अपनी बात पहले कह सकता हूँ? कहने दे बेटा, मेरे देव को कहने दे। ठीक है बेटा, पहले तुम ही बता दो अपनी बात। मैं अगले हफ्ते अमेरिका वापस जा रहा हूँ।